समय हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा संत जो सिंहस्थ की शुरुआत के साथ ही उज्जैन में हैं। उनका नाम है स्वामी विश्वेश्वरानंद और वो पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ा अखाड़ा जिसको हम कहें उससे वो आते हैं और श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक जो अपने नाम के अनुरूप इसी तरह की जन कल्याण की बहुत सारी गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, उससे निरंतर सेवा भावी कार्यों से सतत निरंतर जुड़ा हुआ है, वो उससे जुड़े हैं। किसी संत से बात करना बहुत संकोच में भी डालता है कि उनसे किस तरह के प्रश्न किए जाएं, और एक पत्रकार के नाते जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं वो बड़े दुनियावी किस्म के प्रश्न होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो शायद आपके मन में भी हैं, हमारे मन में भी हैं, और हम सब के मन में उठते हैं तब जब जीवन की भौतिकतावादी सोच कहीं छिटक जाती है और मन ये बार बार प्रश्न करता है कि आखिर इस भौतिकतावाद के परे जो कुछ है वो हमें उतना क्यों समझ में नहीं आता है, क्यों उतना नहीं दिखता है। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका स्वामी विश्वेश्वरानंद जी। मैं एक थोड़े से अलग प्रश्न के साथ शुरुआत करने का प्रयास करूँगा आपसे कि जीवन हम सभी जब प्रयास करते हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन आप जिस स्तर पर इन गेरुए रंग के साथ, इस भगवा रंग के साथ सेवा से भी जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हैं, ईश्वर से भी जुड़े हैं, ये जो अंतर एक होता है, ये अंतर मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत एक ऐसा अंतर है जो बहुत समाज में संत को और समाज के दूसरे लोगों को अलग करता है, लेकिन ये हम लोगों के लिए बड़ा कठिन क्यों होता है उन चीज़ों को समझना? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई अंतर नहीं है जी जी। इसमें सतही तौर पे देखें तो द्वंद्व अवश्य है जी, पर अंतर नहीं है जी क्योंकि हम लोग जीवन को जब इस दृष्टि से देखते हैं कि जीवन भौतिक, तो जीवन के कई आयाम हैं। इनमें एक आयाम भौतिकता हो सकती है, एक आयाम आध्यात्मिकता हो सकती है। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत राम तीर्थ जी महाराज, तो उनका ये कहना था कि जिस प्रकार से पंछी को उड़ने के लिए आकाश में दो पंखों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य को अपने जीवन को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए, ऊंचाई का अर्थ ये नहीं है कि कोई भौतिक ऊंचाई या कोई आध्यात्मिक ऊंचाई, वरन मानवीय ऊंचाई, एक उस स्थिति में पहुंचने के लिए, क्योंकि मनुष्यता के कई स्तर हैं। यदि हम साधना की दृष्टि से देखें तो मनुष्यता के 3 स्तर हो सकते हैं, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। तो पशु भाव कहते हैं जब एक मनुष्य सिर्फ अपने लिए सोचता है। अगर हम मोटे तौर पर कहें तो सिर्फ अपने लिए सोचना जो है वो पशु भाव का परिचायक है। जिस प्रकार से पशु सिर्फ अपने भोजन के विषय में सोचता है, अपने प्रजनन के विषय में सोचता है, ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य सिर्फ अपने विषय में और उसका दायरा जब संकीर्ण होता है, संकुचित होता है, तो वो पशु भाव है। और फिर आता है वीर भाव, जिसमें कहीं किसी संत की दृष्टि मिल जाए, किसी महापुरुष की दृष्टि मिल जाए, या घर में ही किसी बड़े बुजुर्ग की दृष्टि मिल जाए, तो मनुष्य फिर उसके लिए प्रयत्न करने लग जाता है अपने उत्थान के लिए। तो वो जो प्रयत्न प्रारंभ होता है उसे कहते हैं वीर भाव। और जब प्रयत्न करता हुआ मनुष्य एक स्थिति में पहुंचता है तो उसे कहते हैं दिव्य भाव। जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ से निकल करके और तमाम मुश्किलों से गुजरता हुआ जब किसी प्रकार से बाहर आता है और उसको प्रकाश मिलता है सूर्य का और हवा मिलती है, तो जब वो पूर्ण रूप से जब खिल जाता है, तो उसी प्रकार का ये मनुष्य जीवन है जिसमें दिव्यता की जब अनुभूति होने लगती है तो उसको दिव्य भाव कहते हैं। तो ये कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक दृष्टिगत अंतर है, द्वंद्व है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो कई बार हम लोगों के जीवन में ये होता है कि प्रतिकूल स्थिति होती है तो हम उसे छोड़ने की बात करते हैं, और अनुकूल होता है तो हम उसको पकड़ने की बात करते हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि ना अनुकूल को पकड़ो ना प्रतिकूल को छोड़ो, बस समझो जीवन को कि ये जीवन क्या है। तो यही बात है, समझने की आवश्यकता है। चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, उनको समझना है, प्रतिकूलता को छोड़ना नहीं है, और अनुकूलता के प्रति आसक्ति के भाव से भर नहीं जाना है कि यही अनुकूल रहे, यही जीवन भर सब शांति रहे, सारी चीज़ें रहें। संत के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो कैसे हम समझें संत को? अगर हम संत के पास जाएं, हम अक्सर देखते हैं कि संत के पास व्यक्ति तभी आता है जब वो पीड़ा में होता है, जब उसको लगता है संतान नहीं है, उसको लग रहा है जीवन में सब खराब हो रहा है, नैराश्य से घिर गया है। लेकिन ये संत के पास आना वैसा ही है जैसे हम किसी औषधि लेने के लिए किसी दुकान में पहुंच गए। यहाँ भक्ति से मिलेगी वो औषधि, वहाँ शायद धन से मिलेगी, यही अंतर है
कैसे किसी संत के पास आने का भी एक तरीका होता है। सांसारिक व्यक्ति हम लोग आए, सिंहस्थ में आए, तो एक संत के पास कैसे आए? देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी दृष्टि दी है। वो कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ ये होता है कि प्रणिपात होकर के जाएं। प्रणिपात थोड़ा सरल जी कर जी जी दीजिए। प्रणिपात को यदि हम देखेंगे, एक आदर भाव है, एक सत्कार का भाव है जी। प्रणिपात जी। तो जब हमारे अंदर आदर का भाव होगा, सत्कार का भाव होगा, तभी हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। आप यदि भौतिक अपने जीवन में भी यदि आप देखेंगे, तो यदि आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है तो आपके अंदर पहले तो उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। और यदि आदर के भाव के बिना हम किसी से कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन में फलीभूत नहीं हो पाता। तो उसके लिए आदर का भाव होना चाहिए। और तब जब हम जा कर के आदर भाव से, सत्कार भाव से जब हम कोई प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने का अर्थ यहाँ पे कई बार हम जुबानी प्रश्न करते हैं, और कई बार संतों के पास जब आप जाएंगे तो जैसे आप किसी वृक्ष के नीचे गए, आम के वृक्ष के भी नीचे गए मान लीजिए आप, और कोई बहुत आम पका हुआ हो और वो गिर जाए, तो आपका सौभाग्य है जी। और यदि आप उस समय अपनी आँखों को खोल करके रखेंगे, सजग रहेंगे, तो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आदर का भाव यही है कि हम अपने आप को, अपने इंद्रियों को खोल करके संत के पास जाएं और कुछ प्राप्त करने की इच्छा से जाएं। तो जब हम इस प्रकार से जाएंगे तो हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। तो कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ज्ञानी तत्वदर्शी जो लोग हैं वो जाकर तो जब उपदेश देते हैं तो हमें प्राप्त होता है। इसमें देखिए, एक तो संत की महत्ता है, और दूसरी जो ग्राहकता है वो हमारे भीतर कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो संत के पास हम जाएं, अपने भीतर आदर का भाव लेके जाएं, सत्कार का भाव लेके जाएं, और संत के पास ही क्यों, किसी के पास ही हम जाएं, बहुत सुंदर। तो हम आदर और सत्कार के भाव को लेके जाएं, तो कुछ भी होगा तो हमें प्राप्त होगा। और संत तो देने वाले होते हैं। तो संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कि संत का जो हृदय है वो मक्खन के समान होता है। तो कई बार ऊपरी तौर पे ऐसा लग सकता है कि हमारे लिए कोई कड़वी बात संत कह रहे हैं या कुछ ऐसा, तो ये औषधि की तरह ही है। जैसे आपने कहा, कई बार जो औषधि कड़वी होती है वो हमारे लिए बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होती है। ठीक उसी प्रकार से संतों का ये जीवन है जी। ये जो समय है, ये समय संदेह का भी समय है। संदेह राजनेताओं को लेकर है, संदेह सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर है, संदेह परस्पर है। समाज में हम एक दूसरे को लेकर संदेह से भरे हैं कि ये मदद करेगा, नहीं करेगा। ऐसा लगता है सब स्वकेंद्रित हैं, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में संत की छवि पर भी कई प्रश्न उठते हैं। ये आपको लगता है ये हर युग में रहे हैं और उसी का दोहराव आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि समाज में जो संदेह बढ़ा है उसके दायरे में सब आए? देखिए, यदि हम एक तो युग धर्म है, और यदि हम इसको हर युग में भी लें तो इस प्रकार की घटनाएं हर युग में हमें देखने को मिलेंगी, और इस प्रकार की स्थिति हमें लगभग हर युग में ही देखने को मिलती है। और यदि हम इस युग की बात करें तो ये तो कलिकाल है, इस युग का एक गुणधर्म है। उस युग धर्म के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ये बात होना एक प्रकार से हम देखें तो स्वाभाविक ही है। परंतु जहाँ संदेश की जो आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि संदेह मनुष्य के भीतर जब अपने प्रति होता है तो उसको फिर सभी के प्रति संदेह होता है। बहुत अच्छी बात है। यदि अपना आत्मबल है, अपने भीतर आत्मविश्वास है, तो फिर मनुष्य किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो संदेहात्मक हो, चाहे वो बहुत अच्छी हो, उन सभी परिस्थितियों का पूर्ण लाभ ले सकता है। और जहाँ तक यदि हम संदेह को प्रतिकूल परिस्थिति से जोड़ दिया जाए जीवन के, तो हम देखते हैं कि वह मनुष्य जो प्रतिकूल परिस्थितियों में थ्राइव करता है और अपने आप को ऊपर उठाता है, तो वही महामानवता की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के संदेह को दूर करना होगा जी, और अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाना होगा, आत्मबल को जगाना होगा। ये आपने बहुत सुंदर बात कही है कि पहले अपने भीतर के अंधकार को दूर करो, पहले स्वयं प्रकाशवान हो, फिर तुम्हें दुनिया प्रकाशवान दिखेगी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक ऐसा प्रश्न जो आपके निजी जीवन से संदर्भित, अगर मैं आप अनुमति दें मुझे। आप एक युवा संत के रूप में हमारे सामने हैं, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ अपनी बुद्धि से, अच्छा अध्ययन, अच्छा ज्ञान, क्या इस मार्ग पर प्रवेश करने के पहले कहीं द्वंद्व था, कहीं संदेह था, या आपने भी आत्मबल से पहले अपने भीतर के उस द्वंद्व को दूर किया, खुद को प्रकाशवान किया, फिर इस रास्ते पर आए? देखिए, ये हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सब जो है, हमारे यदि हम उस महावाक्य को लें जिसमें कहा गया है अस्तो माँ सद्गमया और तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो हम सब नित्य निरंतर
प्रकाश की खोज में है, हम सब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि हम भारत की इस भूमि को देखें तो भारत नाम इसका एक कारण ये भी है क्योंकि भा कहते हैं प्रकाश को जी। और जो लोग प्रकाश के लिए रत हैं, जो प्रकाश की साधना में रत हैं, उस भूमि को भारत भूमि कहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को देखें तो प्रकाश की खोज नित्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ, एक स्थिति में जाकर के साधक जब आह्लाद की स्थिति में आ जाता है और जब उसको आनंद की अनुभूति होती है तो सब पूरा जगत उसको जो है वो ब्रह्ममयी दिखने लग जाता है, आनंदमयी दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति बार बार आती है। जैसे एक तरंग चलती है, तरंग को आप देखेंगे एक ऊंचाई आती है और फिर एक लो आता है, एक डिप्रेशन और एक थोड़ा सा ऊंचाई की स्थिति। तो ये स्थिति, तरंग की जो स्थिति है मनुष्य के जीवन में नित्य निरंतर बनी रहती है। आप अपने जीवन को भी देखेंगे तो यदि आप अपने आप को भी देखेंगे तो कई बार कहीं जाने से पहले आपके मन में, क्योंकि कार्यों के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो कई बार रहता है, लो रहता है कि होगा कि नहीं होगा, और फिर जब हो जाता है तो उसी में हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो अपने भीतर जब भी कभी ऐसी स्थिति आए कि जब हम थोड़ा सा गिरने लग जाएं या हमारा आत्मविश्वास कहीं डगमगाएं, तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। और भारतीय जीवन पद्धति ये कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अहम ब्रह्मास्मि, वेद वाक्य है। तो हम ब्रह्म के अंश हैं और किसी भी रूप में हम उस निराकार से पृथक तो दिखाई दे रहे हैं और एक अर्थ में पृथक हैं भी, परंतु यदि हम आंतरिक स्थिति से देखेंगे, अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारे जीवन में भी यदि हम देखें तो हमारा तो ये संपूर्ण जीवन हमारे गुरुदेव की देन है। हम बहुत छोटे से थे तब आ गए थे आश्रम, और तब हमारे गुरुजी ने कहा कि पहले पढ़ाई कर लो, और अभी तुम बहुत छोटे हो, पहले पढ़ोगे लिखोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ सोचने समझने की क्षमता प्राप्त होगी, उसके बाद तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार की स्थिति बनेगी उसको फिर आगे देखा जाएगा। तो हमने गुरुजी का अनुसरण किया, जो उन्होंने कहा उसको किया, पहले पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद भी जब एक चीज़ देखने को मिली कि जीवन में एक रिक्तता बनी हुई है और वो रिक्तता सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं भरती है और कहीं वहीं जाकर के शांति की अनुभूति होती है। तो हमने जीवन में ये डिसीजन लिया कि हमको अपने गुरुजी के पास ही रहना है, और वो तो परमात्मा की जो इच्छा है और जीवन में जो प्रारब्ध हमारे होंगे उसके हिसाब से जीवन तो चलता ही रहेगा, परंतु गुरुजी के पास रह करके हमको जीवन में जो कुछ भी सीखने को मिला है उसी का परिणाम है कि जो कुछ भी हैं आज हम, तो वो गुरुजी की ही देन है, गुरु कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। जी, आखिरी प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, संत को लेकर जो सामाजिक एक दृष्टिकोण है वो कई बार चमत्कार से जुड़ता है कि हाथ किया और एक भभूत आ गई हाथ में, या फल प्रकट हो गया जो इच्छा की पूर्ति करेगा, और कई एक सामाजिक सोच ये है कि संत को वैभव से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या संत बिना सामाजिक इन उपकरणों के क्या उस आध्यात्मिक या वैचारिक क्रांति का राजदूत बन सकता है? ये भी एक बड़ी दुविधा बनी रहती है। 5 सितारा आश्रम है ऐसा आरोप लगता है संतों के, उनके बड़े भव्य उनकी जीवन शैली है, ये सबकी नहीं है, ये कुछ लोगों की है, लेकिन वो आरोपित कर दी जाती है पूरे संत समाज पर कई बार। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या एक भ्रम है? इस सिंहस्थ के माध्यम से आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ चीज़ों को देखकर इस तरह से भ्रम से भरना, ये इस पर क्या? देखिए, इसमें 2 बातें हैं, एक तो है साधन और दूसरा है साध्य। जी जी, तो आपको अभी जब यहाँ आए आप तो किसी साधन के माध्यम से आप आए, बिल्कुल जी, और पर आप यहाँ आए किसी उद्देश्य से आए। यदि आप उस साधन से ही चिपके रहते तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। आप आए उस साधन से, आप जो भी था साधन उससे अलग हुए और फिर आप अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संतों के जीवन में भी, और ये सभी के जीवन में है, साधन की भी आवश्यकता और साध्य की भी आवश्यकता है। साधनों में रहते हुए कहीं मनुष्य साध्य को ना भूल जाए। जो आज आपने कहा कि एक सामाजिक परिवेश जो आज एक विचित्र सा दिखाई पड़ रहा है, उसके मूल में यही कारण है कि मनुष्य साध्य को भूल करके और सिर्फ साधन संपन्नता की ओर लगा हुआ है, साधन को पूजने में लगा हुआ है, और यही भ्रम का कारण बन रहा है। और इस ऊहापोह में, इस भागदौड़ के जीवन, इस भागदौड़ में जाकर के एक स्थिति में जब धीरे धीरे उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने लग जाती है, क्योंकि कोई भी अमर तो है नहीं, सबके जीवन में एक स्थिति आती है, एक उत्फुल्लता आती है, एक उमंग आती है, और फिर धीरे धीरे वो फेड अवे हो जाती है और धीरे धीरे उसका शरण होता है। ठीक उसी प्रकार से तो ये जो शरण की जो स्थिति है, उस समय मनुष्य ये सोचता है कि अब क्या है, और तब जाकर के उसके मन में कहीं ना कहीं जो वो करता आया है, साधनों के पीछे जो भागता आया है, उससे एक उपरामता की स्थिति बनती है। तो संत और कुछ नहीं है, संत किसी चमत्कार का नाम नहीं है, और ये अध्यात्म कोई बहुत चिल्लाने की वस्तु भी नहीं है कि हम माइक लगाएं और बहुत चिल्लाएं, बहुत कुछ बोलें, उससे भी अध्यात्म फलीभूत नहीं होता है। संत है
एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सबके प्रति, जिसके अंदर, जिसके हृदय में सबके प्रति सद्भावना हो, सबके प्रति सौहार्द हो। और ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तव में ये एक व्यष्टि के लिए नहीं है, ये समष्टि के लिए है। तो आज जो संपत्ति भी संतों के पास है वो समष्टि की ही संपत्ति है, वो व्यष्टि संपत्ति नहीं है। यदि कोई संत ये सोचने लग जाए कि ये सब मैंने बना लिया है, ये सब मेरा है और ये मेरी इतनी ऊंची स्थिति है, तो बस वहीं से उसका पतन वह शुरू हो जाता है। और हमने इतिहास में वो देखा है। तो हमें समाज ने एक स्थिति में पहुंचाया है, समाज की ही स्थिति है और समाज ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है। तो उसको सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए समाज को हम कितना दे सकें, वो दृष्टि यदि हमारी रहेगी तो इन संस्थाओं के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि इन सब की, ये कुंभ की भी सार्थकता होगी। और जो बड़े बड़े आश्रम है, भी आपने एक 5 स्टार शब्द का भी उपयोग किया, तो ये उसी की तो तभी सार्थक हो पाएगा जब संत के अंदर ये दृष्टि रहे और इस प्रकार का भाव रहे। शैक्षणिक संदर्भों में ये मांग अक्सर उठती है कि हमारे पाठ्यक्रम का एक खासतौर से हमारे इतिहास का ही पुनर्लेखन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हिंदू धर्म के विद्वान, इस्लाम के विद्वान, क्रिश्चियनिटी के विद्वान, इन तमाम विद्वानों को लेकर जो धर्म की बात नहीं करते हैं, जो धर्म के शायद वास्तविक मर्म की बात करते हैं, उन सारे लोगों को अगर हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में समाहित किया जाए, उसका एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, उनके प्रवचनों को, उनके ज्ञान को, तो शायद ये सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस, शायद ये धर्मांधता को लेकर छिड़ने वाली बहस, इसको लेकर शायद हम किसी सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचे। देखिए भगवान, ये तो प्रकृति प्रदत्त है। ये जो मानवीय जो द्वंद्व हैं और जो मनुष्य जो अपने आप को ऊपर और किसी को नीचा दिखाने की आज प्रयास कर रहा है, और जो एक कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थानों में भी ये बात जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है, वास्तव में ये प्रकृति प्रदत्त है। और प्रकृति के ये प्रकार हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के। तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य को अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए और ये इंडिविजुअल तरीके से होगा। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा की जो पद्धति थी, जो प्राचीन पद्धति थी, उसको हम लोग गुरुकुल पद्धति कहते हैं, जिसमें बालक चला जाता था घरों से और वो गुरुकुल में चला जाता था। और गुरुकुल जाकर के उसको प्रथम शिक्षा ये मिलती थी, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर। अब उसमें देखिए, उस समय तो कोई हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की बात तो होती नहीं थी। उस समय यही होता था कि धर्माचरण करो, धर्म का आचरण करो। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि धर्म को भजो। तो जब हम धर्म को भजेंगे, जब हम धर्म को अपने जीवन में महत्व देंगे, धर्म को भजने का अर्थ है कि अपनी महत्व बुद्धि को हम धर्म में टिका दें। तो जब धर्म में हमारी महत्व बुद्धि टिक जाएगी तो अधर्म की तो कहीं बात ही नहीं आएगी। ये ठीक उसी प्रकार का, एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधकार गया और अंधकार ने कहा कि भगवान, आपने तो मुझे तो बनाया ही, आपने प्रकाश को भी बना दिया और ये प्रकाश मुझे परेशान किए रहता है। उतने देर में प्रकाश आ रहा था, तो प्रकाश जैसे ही आया वैसे ही अंधकार गायब हो गया। तो ब्रह्मा जी ने प्रकाश से पूछा कि भाई, तुम अंधकार को परेशान करते हो? तो प्रकाश ने कहा कि अंधकार क्या है, वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से धर्म और अधर्म कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो जैसे जैसे आप देखेंगे हमारे जीवन में हमने धर्म को महत्व देना प्रारंभ किया, हमारे जीवन से कुछ भी यदि अधर्म है वो अपने आप छिटक जाता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि विवाद करना, वाद विवाद जो चल रहा है, जो डिस्कशंस चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो होती रहनी चाहिए, हर स्तर पे होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। वो हर स्तर पे होनी चाहिए। परंतु एक जो आंतरिक स्तर है मनुष्य का, वो साधना से होगा। और हमें प्रत्येक धर्म में उस साधना पद्धति को ढूंढना होगा कि क्या पद्धति है। जैसे हमारे एक महापुरुष हुए रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने सभी पद्धतियों से साधना की। क्योंकि वो पहुँचे हुए महापुरुष थे तो वो अफोर्ड कर पाए, तो उन्होंने सभी साधना पद्धति से साधना करके और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि सभी का जो मार्ग है वो एक ही है। रुचि नाम वही चित्रा द्रुजुकुटिल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्यस त्वमसि पैसा मरण। इसको पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिम्न स्तोत्र में कहा है। जिस प्रकार से अनेक नदियाँ अलग अलग मार्गों से होकर के, अलग अलग रास्तों से होकर के उसी सागर में जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये अलग अलग जो पंथ हैं, नाना पथ जो दिखाई पड़ते हैं, वो सब जाकर के एक ही सागर में मिलते हैं, उसी परम तत्व की ओर मिलते हैं। तो इस बात को यदि कोई बैठ करके शांत चित्त होकर के सोचेगा तो मैं समझता हूँ कि उसके जीवन में वो चीज़ फलीभूत होती हुई दिखाई। बिल्कुल। आपके आश्रम के बारे में, श्री कल्याण आश्रम, क्या गतिविधियाँ हैं, किस तरह से संचालित करते हैं, देश में कहाँ कहाँ? देखिए, हमारा जो आश्रम है वो हम लोगों के एक बहुत साधारण सी हम लोगों की दृष्टि है। हमारे गुरुजी की बहुत सीधी सी बात करते हैं और हमारे गुरुजी बड़े सरल हैं
और सरलता से ही कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा हमें करनी है। और हमारे जितने भी संत हैं, हमारे आश्रम के बहुत से संत हैं, तो संतों को यही दृष्टि देते हैं कि भाई तुम साधना जो है, यदि तुम कहोगे कि ध्यान कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, वो दिन में कुछ ही समय कर पाओगे, और बाकी जो समय है उसको किसी ना किसी रूप से जो भी तुमने प्राप्त किया है और समाज के प्रति जो तुम्हारे दायित्व हैं उनको पूर्ण करने में लगाओ। तो हमारे आश्रम के कई गतिविधियां हैं। हम लोग मुख्य रूप से एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रयास रहता है कि आसपास के, एक तो हम लोग ऐसी जगहों पे हमारे आश्रम है जहाँ जंगल है। अमरकंटक भी जो है वो आदिवासी क्षेत्र है। हमारा हिमालय में जो आश्रम है वो भी जंगल के बीच में है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी आश्रम हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों में ही हैं, शहर से दूर हैं, आबादी से दूर हैं। उसमें हम लोग का यही प्रयास रहता है कि वातावरण बना करके, और हाँ, एक बात हमारे गुरुजी कहते हैं कि वातावरण निर्माण बहुत आवश्यक है। यदि हमारा वातावरण अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, तो हम अपने आप अच्छाई की ओर चले जाएंगे। तो वो यही कहते हैं कि वातावरण निर्मित करो अपने आश्रमों में। तो हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं, हम लोग कुछ रोज़गार परक कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है। साधना के लिए भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो हम लोग ध्यान सिखाते हैं, योग सिखाते हैं लोगों को, और ये ध्यान, योग और जितनी भी प्रक्रियाएं ये सब निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है इसमें, और हम लोग का ये प्रयास रहता है। तो जो भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक, भोपाल, बुरहानपुर, जी, बुरहानपुर है, भोपाल है, खंडवा में एक निहालबाड़ी में आश्रम है हम लोगों का, फिर अल्मोड़ा में आश्रम है, गुजरात में आश्रम है, उड़ीसा में आश्रम है, और उत्तर प्रदेश में आश्रम है। इस प्रकार से कई आश्रम हैं। बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से जो बातचीत, कई सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की और आपने उनको बताने का प्रयास किया, बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी विश्वेश्वरानंद। खास मुलाकात में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।